एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन मास्टर जी क्लासेस। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मास्टर जी क्लासेस पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर करना है। तो अगर आपको लेक्चर कैसा लगा, तो आज हम बात करने वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, इट एक्सप्लेन अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताती है, किस प्रकार कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उनके बारे में हमें कौन बताता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। When two atoms approach each other, their atomic orbital containing unpaired electron can overlap, resulting in the formation of a covalent bond. तो you know that जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन भी होती है, कुछ रिपल्सन भी होती है। ऑन दैट बेस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो की कंसेप्ट क्या है, ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होगा, तो इसके बारे में हमें कौन बताता है, वीबीटी बताता है। तो चलिए हम वीबीटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहां पे ले लिया H2। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो यहां पे दो एटम्स अवेलेबल हैं हाइड्रोजन के, वन हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को मैं HA बोल देता हूं और इसको मैं B बोल देता हूं। अगर हम ये एटम्स के बीच में देखें, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है, इसका 1s1 है, इसका भी 1s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो अब जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो अट्रैक्शन भी करेंगे और क्या करेंगे, रिपल्सन भी करेंगे। तो हमें इतना देखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें जो बताती है कि कितनी अट्रैक्शन है और कितनी रिपल्सन है। बस एक चीज याद रखना, ऑन द बेस ऑफ वीबीटी, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी रिपल्सन से तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अगर रिपल्सन ज्यादा है अट्रैक्शन से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए एग्जांपल जो हमने लिया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ले लिया है। तो ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है A और दूसरे का ये इलेक्ट्रॉन है B। यहां पे इसके पास ये आ गया इसका प्रोटॉन का A और ये आ गया इसका प्रोटॉन का B। अगर आप यहां पे देखोगे, जब ये एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, इस क्लोजनेस से आने से पहले इनके बीच में भी तो कुछ अट्रैक्शन होगी। तो ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनके बीच में ये अट्रैक्शन है, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूं अट्रैक्शन है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इधर देखें तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन है। तो इनके बीच में भी कुछ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता रहता है। तो ये अट्रैक्शन, जैसे इनको क्लोज लेके आएंगे, जब एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल। अब जब ये क्लोज आ रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जो पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट, क्योंकि इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव है। तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम इसको भी मेंशन कर देते हैं, यहाँ भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब इसके और इसके बीच में भी क्या हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो टोटल अट्रैक्शन अपने पास कितनी होगी, 4 होगी। अब आप देखोगे ये और ये दोनों यहां पे जब ये क्लोज आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आप क्या पा रहे हो, यहां पे हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो जो अट्रैक्शन है पीए की विद ईए, ये है अट्रैक्शन वालों की बात करें तो अट्रैक्शन पीए और ईए के बीच में हो रही है। ठीक है, पीए और ईबी के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। तीसरी अट्रैक्शन ये अट्रैक्शन होगी, ये अट्रैक्शन होगी। तीसरी कौन सी हो रही है, यहाँ पे ईए और पीबी के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। दूसरी कौन सी हो रही है, ईबी और पीए के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। और रिपल्सन कितनों के बीच में हो रही है, अगर आप रिपल्सन नोट करोगे तो रिपल्सन यहाँ पे कितनों के बीच में है, अट्रैक्शन तो हमें मिल गई 4। कितनी आ गई है, 4। और रिपल्सन कितनों के बीच में, पीए पीबी के बीच में रिपल्सन है और ईए ईबी के बीच में रिपल्सन है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू रिपल्सन। सो H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी रहेगी, क्या रहेगा, वो भी सब एक्सप्लेन कौन करता है, वीबीटी करता है। तो ऑन दैट बेस हम कह सकते हैं वीबीटी के बेस पे कि ये H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सन के। तो एक एग्जांपल और आपको देता हूं, प्रैक्टिस करके देखिए। He2
क्या He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जरा आप इसको बना के देखिए, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो जरा ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि ये किस प्रकार एग्जिस्ट नहीं करता है या करता है, तो ऑन दैट बेस हम डिसाइड करेंगे। चलिए ट्राई करिए फटाफट। फिर मैं इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपने नोट कर लिया होगा तो अब हम ट्राई करते हैं। अगर हम देखें He2 को, किसको देखें, He2 को देखें, तो यहाँ पे He2 में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इन द केस ऑफ हीलियम अगर हम देखें तो मेरे पास जो अट्रैक्शन है वो किस किस के बीच में होगी। हम मान लेते हैं कि एक के पास जो है Ea1 है, Ea2 है, दूसरे के पास जो है Eb1 है और Eb2 है, और यहाँ पे Pa1, Pa2, Pb1, Pb2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Ea1 जो है, Ea1 Pa1 के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, Ea2 Pa2 के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, Pa1 Ea2 के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, Pa2 Ea1 के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। इधर साइड बात करें तो ये Pb1 के साथ कर रहा है, ये Pb2 के साथ कर रहा है, और यहाँ पे ये Eb2 के साथ कर रहा है, और ये Eb1 के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। तो टोटल अट्रैक्शन हमारे पास 4 यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब रिपल्सन की बात करें कि रिपल्सन क्या है, तो रिपल्सन क्या होगी, जो लाइक चार्ज जब क्लोज लेके आएंगे तो Ea1 जो है रिपेल करेगा, ऑलरेडी Ea2 को रिपेल कर रहा है, बिल्कुल है जी, और Ea2 Ea1 को रिपेल कर रहा है, वो बिल्कुल है जी। Pa1 Pa2 को रिपेल कर रहा है, ऑलरेडी इनके बीच में ही रिपल्सन, यानी जो मेंबर्स आ रहे हैं उन्हीं के बीच में ही लड़ाई हो रही है। अगर लड़ाई हो रही है तो वो स्टेबल कहां से हो जाएंगे, क्यों फॉर्म करेंगे, वो होने ही नहीं देंगे। अब आगे देख लीजिए, अगर इनके बीच में लड़ाई तो दूसरे भी तो लड़ रहे हैं, Eb1 Eb2 के साथ लड़ रहा है, Pb1 Pb2 के साथ लड़ रहा है, ऑलरेडी 4 रिपल्सन तो यही हो गई है। अब दूसरी रिपल्सन की बात करें तो Ea1 जो है वो Eb1 को रिपेल कर रहा है, Ea1 जो है Eb2 को रिपेल कर रहा है। तो इधर और लड़ाइयां देख लेते हैं, Ea2 Eb1 को रिपेल कर रहा है, Ea2 Eb2 को रिपेल कर रहा है, और उसी प्रकार Pb1, सर ये तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके बीच में अगर आप देखोगे जो रिपल्सन है वो ग्रेटर देन क्या है, अट्रैक्शन है। तो रिपल्सन अगर ज्यादा हो गई है तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वही मैंने कहा था, ऑन द बेस ऑफ वीबीटी आपने ये देखना कि अट्रैक्शन ज्यादा है या रिपल्सन ज्यादा है। तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अगर रिपल्सन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।